कनाडा में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं और 28 अप्रैल 2025 को होने जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दो पार्टियों के बीच कंपटीशन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग आइडियोलॉजीज और दो स्लोगन्स के बीच टकराव भी है। एक तरफ है लिबरल पार्टी, जो इमिग्रेशन को सपोर्ट करती है और कहती है कि कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। तो दूसरी तरफ है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कनाडा फर्स्ट का स्लोगन देती है। अब सवाल यह है कि 28 अप्रैल के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और इमिग्रेशन पॉलिसीज पर इसका क्या असर होगा। इस वीडियो में हम इस बात पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर लिबरल पार्टी जीतती है तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, और अगर कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट बनाते हैं तो क्या ट्रंप स्टाइल डिपोर्टेशन शुरू हो सकते हैं। ये चुनाव आने वाले समय में इमिग्रेशन पॉलिसीज को पूरी तरह से डिफाइन करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि अगर किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो इमिग्रेशन पॉलिसीज पर क्या असर पड़ेगा। अगर स्टडी परमिट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में लिबरल सरकार ने स्टडी वीजा अप्रूवल्स को काफी बढ़ाया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कनाडा आना आसान हुआ है और उन्होंने हायर एजुकेशन को काफी एक्सेसिबल बनाया है। हालांकि अब लिबरल गवर्नमेंट स्टडी परमिट सिस्टम को बेटर रेगुलेट करना चाहती है, ताकि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही कनाडा आए। इसका मतलब यह हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, लेकिन ओवरऑल उनका अप्रोच स्टूडेंट्स के फेवर में रहेगा। वहीं अगर कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं तो स्टडी परमिट की पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो सकती है। सबसे पहले स्टडी वीजा अप्रूवल्स कम हो सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए स्टडी वीजा कैपिंग बढ़ाई जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और ज्यादा टफ बनाया जा सकता है, जिसमें हायर एकेडमिक परसेंटेज और हाई लैंग्वेज स्कोर्स की डिमांड हो सकती है। इसके अलावा फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को ऑस्ट्रेलिया स्टाइल स्ट्रिक्ट बनाया जा सकता है, जिससे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्रूफ दिखाने में मुश्किल हो सकती है। वर्क परमिट पॉलिसीज पर भी दोनों पार्टीज के विचार अलग हैं। लिबरल गवर्नमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में वर्क परमिट्स को काफी आसान बना दिया है। टेम्पररी वर्कर प्रोग्राम्स जारी रहेंगे और खासकर स्किल्ड वर्कर्स के लिए डिमांड बेस्ड ऑक्यूपेशंस में जॉब्स उपलब्ध रहेंगी। अगर लिबरल गवर्नमेंट फिर से सत्ता में आती है तो वर्क परमिट होल्डर्स के पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस बने रहेंगे और वर्क परमिट्स के रूल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। दूसरी तरफ अगर कंजर्वेटिव्स जीतते हैं तो वर्क परमिट्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। सबसे पहले सैलरी थ्रेशोल्ड को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जॉब्स पहले कनेडियन सिटीजन्स को मिले और फिर फॉरेन वर्कर्स को मौका दिया जाए। पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में 4 इयर्स इन 4 इयर्स आउट पॉलिसी लागू थी, जिसमें टेम्पररी वर्कर्स सिर्फ 4 साल तक ही कनाडा में रह सकते थे। अगर कंजर्वेटिव्स जीतते हैं तो ये पॉलिसी फिर से लागू हो सकती है, जिससे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पररी वर्कर्स को कनाडा छोड़ना पड़ सकता है। इमिग्रेशन स्टेटस को लेकर भी दोनों पार्टीज की पॉलिसीज पूरी तरह अलग है। अगर लिबरल्स फिर से सत्ता में आते हैं तो जिन लोगों का वर्क परमिट या स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है उनके लिए कुछ राहत हो सकती है। लिबरल्स हमेशा ऐसे लोगों को लीगल पाथवेज देने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपना स्टेटस मेंटेन कर सके और कनाडा में लीगली रह सके। लेकिन अगर कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं
तो उनकी पॉलिसी आउट ऑफ स्टेटस, आउट ऑफ कनाडा जैसी हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि जिनका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है उन्हें CBSA, कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के जरिए डिपोर्ट किया जा सकता है। कंजर्वेटिव्स ट्रम्प स्टाइल स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन पॉलिसीज अपना सकते हैं, जिससे इलीगल या आउट ऑफ स्टेटस इंडिविजुअल्स के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। अगर परमानेंट रेजिडेंसी PR की बात करें तो लिबरल्स ने पहले से ही PR टारगेट 395,000 पर ईयर रखा है। वे फैमिली रियूनिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, यानी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर PR या सिटीजन है तो आपके PR चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री और PNP प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड वर्कर्स को भी PR मिलने के अच्छे अवसर मिलते हैं। अगर कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं तो वे PR इनटेक को रिड्यूस कर सकते हैं। पियर पोलिएव्रा ने कई बार कहा है कि करंट PR टारगेट बहुत ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव्स PR एप्लीकेशंस में इकोनॉमिक क्लास एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देंगे और फैमिली रियूनिफिकेशन को कम महत्व दिया जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम PGP को टेम्परेरीली सस्पेंड किया जाए या कोटा बहुत कम कर दिया जाए। रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स को लेकर भी लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स की पॉलिसीज पूरी तरह अलग है। लिबरल्स हमेशा रेफ्यूजीज का सपोर्ट करते आए हैं और उनकी हियरिंग्स ठीक से करवाई जाती है। उन्हें मेडिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है ताकि वे कनाडा में आसानी से सेटल हो सके। लेकिन कंजर्वेटिव्स इस पॉलिसी को पूरी तरह बदल सकते हैं। वे रेफ्यूजीज नंबर्स को कम कर सकते हैं और रिजेक्टेड असाइलम सीकर्स को तुरंत डिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रम्प स्टाइल डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं जहां इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाए और फिर डिपोर्ट किया जाए। तो ओवरऑल लिबरल और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि कंजर्वेटिव्स इमिग्रेशन पूरी तरह से बंद कर देंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज ज्यादा स्ट्रिक्ट और कनाडा फर्स्ट अप्रोच वाली होंगी। दूसरी तरफ लिबरल्स हमेशा से प्रो इमिग्रेशन रहे हैं और उन्होंने कनाडा को एक ग्लोबल इमिग्रेशन हब बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अब देखना यह होगा कि 28 अप्रैल 2025 को कौन सत्ता में आता है। यह एक हिस्टोरिक डिसीजन होगा क्योंकि पिछले 24 वर्षों में कनाडा ने इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर कई बड़े बदलाव देखे हैं। इस चुनाव के रिजल्ट से पता चलेगा कि पॉलिसीज आगे कंटिन्यू होंगी, बदलेगी या पूरी तरह शिफ्ट होंगी। अगर आप कनाडा में रह रहे हैं या कनाडा आने की प्लान बना रहे हैं तो यह इलेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टेम्पररी वीजा पर है तो आप वोट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए क्या इम्पैक्ट ला सकती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवेयर हो सके। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें और हम उसे जल्द से जल्द आंसर करेंगे। अगर आप कनाडा में रहते हैं तो बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा और क्यों? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।